महिला रेसलर्स के कथित यौन उत्पीड़न से जुड़े मामले में बीजेपी नेता और भारतीय कुश्ती महासंघ यानी कि WFI के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोमवार 3 अगस्त को बृजभूषण सिंह को इस केस में बरी कर दिया। उनके साथ आरोपी बनाए गए WFI के पूर्व असिस्टेंट सेक्रेटरी विनोद तोमर को भी कोर्ट ने बरी कर दिया है। राउज एवेन्यू कोर्ट के एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट यानी कि ACJM अश्विनी पनवार ने यह फैसला सुनाया। लाइव लॉ की रपट के मुताबिक इस मामले में कोर्ट ने सरकारी पक्ष, शिकायत करने वाली महिला पहलवानों और आरोपियों की दलीलें विस्तार से सुनी थीं। इसके बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। मामले की सुनवाई इन कैमरा हुई, यानी कोर्ट की कार्यवाही आम लोगों और मीडिया के लिए खुली नहीं थी। महिला रेसलर्स की तरफ से सीनियर एडवोकेट रेबेका जॉन ने पक्ष रखा, वहीं बृजभूषण शरण सिंह की तरफ से एडवोकेट राजीव मोहन पेश हुए। फैसले के बाद बृजभूषण शरण सिंह की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। सुनिए उन्होंने क्या कहा है। सबसे पहले कोर्ट ने ये कहा, ऑनरेबल जज साहब ने, कि बृजभूषण सिंह जी और विनोद तोमर, आप दोनों लोगों को बाइज्जत बरी किया जाता है। बाइज्जत शब्द, मेरी प्रतिक्रिया ये है, फर्स्ट डे जब मेरा पहला वक्तव्य आया था तो हमने कहा था कि यदि कोई भी फैसला या कोई आरोप अगर साबित हो जाएगा तो मैं स्वतः फांसी जाऊंगा। आज कोर्ट ने बाइज्जत बरी किया, मेरे लिए प्रसन्नता का विषय है, मेरे समर्थकों को के लिए प्रसन्नता का विषय है। और हमारे वकील साहब, बहुत बहुत आपको धन्यवाद। कहाँ गए भाटी जी, वो कहाँ का बिल्ला और फिर इससे ज़्यादा आज कुछ नहीं कह सकते हैं। अब बाकी अब कोर्ट का जो कापी मिलेगी, अब क्या जजमेंट आया है। महिला रेसलर्स ने बृजभूषण सिंह पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे। आरोप था कि ये घटनाएं उस समय हुई जब बृजभूषण WFI के अध्यक्ष थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कथित घटनाएं 2016 से 2019 के बीच की बताई गई थीं। इनमें WFI का ऑफिस, बृजभूषण का आधिकारिक आवास जो है उनका, और विदेश में हुई कुछ घटनाओं का भी जिक्र था। दिल्ली पुलिस ने जांच के बाद बृजभूषण सिंह को और विनोद तोमर के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। इसमें IPC की धारा 354 यानी कि महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से हमला या आपराधिक बल का इस्तेमाल, धारा 354A यानी कि यौन उत्पीड़न, धारा 354D यानी स्टॉकिंग और धारा 506(1) यानी कि आपराधिक धमकी से जुड़े आरोप लगाए गए थे। विनोद तोमर के खिलाफ इन धाराओं के साथ IPC की धारा 109 यानी कि अपराध के लिए उकसाने या मदद करने से जुड़ी धारा भी लगाई गई थी। मई 2024 में बृजभूषण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न के मामले में आरोप तय किए गए थे। हालांकि पीड़िता नंबर 6 की तरफ से लगाए गए आरोपों के मामले में कोर्ट ने उन्हें आरोप मुक्त कर दिया था। वहीं विनोद तोमर के खिलाफ शिकायतकर्ता नंबर 1 से जुड़े मामले में IPC की धारा 506 का 1 के तहत आरोप तय किया गया था। बाकी आरोपों से कोर्ट ने उन्हें डिस्चार्ज कर दिया था। इस केस में एक और अहम घटनाक्रम हुआ। बृजभूषण सिंह ने कोर्ट में एक अर्जी लगाकर मामले की आगे जांच कराने और आरोप तय किए जाने को लेकर अतिरिक्त दलीलें रखने की मांग की थी। उनका दावा था कि जिस तारीख की एक घटना का जिक्र किया गया है उस समय वो भारत में मौजूद ही नहीं थे। हालांकि कोर्ट ने उनकी ये अर्जी खारिज कर दी थी। इसके बाद बृजभूषण और विनोद तोमर जमानत पर बाहर आ गए थे और केस का ट्रायल चल रहा था। बृजभूषण सिंह के खिलाफ एक नाबालिग पहलवान की शिकायत पर पॉक्सो के तहत अलग केस भी दर्ज हुआ था। हालांकि उस मामले में दिल्ली पुलिस ने बाद में कैंसिलेशन रिपोर्ट दाखिल कर दी थी। अब महिला पहलवानों के कथित यौन उत्पीड़न से जुड़े इस केस में राउज एवेन्यू कोर्ट ने बृजभूषण शरण सिंह और विनोद तोमर दोनों को बरी कर दिया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपकी इस खबर पर क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरा नाम आसिफ असरार है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।